हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ आचार्य संदीप कुमार जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम आधारित है ज्योतिष और वास्तु संबंधी समस्याओं पर। कार्यक्रम में हर दिन हम चर्चा करते हैं। आजकल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिंदगी जीने की कला, कि जीवन को किस तरह से जिया जाए, क्योंकि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। दुख है, सुख है, बहुत तमाम चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। तो किस तरह से हम अपने जीवन जीने की कला को, किस तरह से हम अपने जीवन की शैली को बदलें, किस तरह से हम अपने दुखों को सहने की क्षमता रखें, शक्ति रखें, किस तरह से हमें अपना जीवन बदलना चाहिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ, ये तमाम जानकारी हम आचार्य जी से यहाँ पर ले रहे थे। और आज फिर हम अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आचार्य जी। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया और थोड़ा सा अलग टॉपिक जरूर है ये, जीवन जीने की कला। एक्चुअल क्या है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जिया कैसे जाता है या सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। और ये कला बहुत अच्छे से हमें ज्योतिष सिखा सकता है, या ज्योतिष के जो नवग्रह हैं ये हमें सिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 95% लोग इस दुनिया में असफल जिंदगी जीते हैं, उनको पता ही नहीं कि सफल होते कैसे हैं। अगर सफल होने की कला आपको पता लग जाए तो जिंदगी जीने की कला आपको आ जाएगी। या सफल होने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, सफल होने के लिए जो आप उपाय करेंगे या मेहनत करेंगे, या जो भी आपको सफल होने के लिए करना पड़ेगा, चाहे अपने ज्ञान को बढ़ाने हैं, व्यवहार को, उसके चक्कर में या उसको प्राप्त करने के लिए जो आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव आएंगे, जो नए व्यक्ति आप बन जाएंगे, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें, अपनी सोच को बदलें। वही घिसी पिटी पुरानी सोच के साथ नहीं चलें। हम लोग थोड़े नए विचारों का स्वागत करें, कुछ नया सोचें, कुछ अलग सोचें। हालांकि सोचना जो है, जैसे मैंने बताया भी था कि सोचना सबके बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति सोच नहीं पाता है। अब लोग कहेंगे साहब हम तो बहुत सोचते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं। देखिए, जो हम सोच रहे हैं, ऐसे तो अगर हम सोचने की बात करें तो एक दिन में एक आदमी के, एक नॉर्मल व्यक्ति के जो दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचार रोज हम लोगों के दिमाग से होकर गुजरते हैं। लेकिन वो सोच अपनी सोच नहीं है, वो रेडीमेड सोच है, हमने दूसरों से ली हुई सोच है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि भाई मेहनत करने पे आदमी सफल हो जाता है, या ज़्यादा पैसा कमाना है तो अच्छे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, कोई अच्छा कोर्स करना पड़ेगा। ये सब रेडीमेड सोच है। तो हमें नई सोच के साथ चलना होगा। कुछ नया सोचने का अगर हम हिम्मत रखते हैं या हौसला दिखाते हैं तो ज़िंदगी में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। और कामयाब होने के लिए ही हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मैं इसको जोड़ रहा था ग्रहों से, कि ग्रहों से जोड़कर कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, क्योंकि पहले ग्रह हैं। सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, नवग्रहों में सबसे प्रथम ग्रह माने गए हैं। तो सूर्य की बात करेंगे, सूर्य हमें किस प्रकार से हम अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं, या सूर्य से जुड़ी हुई कौन सी आदतें हैं जो हम अपने व्यक्तित्व में लाते हैं, जो हमें सफल बना सकता है। देखिए, क्या होता है कि साहब लोग, कई बार क्या होता है कि लोग कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं, या कहीं कोई अच्छी किताब पढ़ ली, कहीं कोई अच्छी बात सुन ली, कहीं कोई अच्छी फिल्म देख ली, कोई अच्छा वीडियो देख लिया, किसी बड़े अच्छे व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हुई, तो हम कुछ देर के लिए जो है मोटिवेटेड हो जाते हैं। कुछ दिनों तक हम उस पे अमल भी करते हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही मामला वहीं का वहीं आ जाता है, हम अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सूर्य से जो सीखनी चाहिए वो है नियमितता। आपने देखा होगा सूर्य जो है एक निश्चित समय पर उगते हैं, एक निश्चित समय पर डूबते हैं, और रोज का ये क्रम चलता जा रहा है, कभी भी कोई छुट्टी नहीं है। नियमितता हमें सूर्य से सीखनी होगी। और अगर सूर्य को आप ठीक रखना चाहते हैं या सूर्य से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना होगा, आपको सूर्योदय से पहले बिस्तर त्यागना होगा। सूर्योदय से पहले बिस्तर त्यागेंगे, उगते हुए सूर्य को देखेंगे, प्रणाम करेंगे, जल इत्यादि चढ़ाएं, जो भी पूजा आप करना चाहते हैं। अगर आप ये करते हैं तो एक तो नियमितता आपके जीवन में आ जाएगी। दूसरा क्या होगा कि जब सूर्योदय से पहले हम बिस्तर त्याग देंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। और हम काम कर रहे हैं किसमें, ये अच्छी मुहूर्त में, सुबह सुबह का जो टाइम है, सुबह सुबह का जो मुहूर्त है, उस समय हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। तो हम जो भी काम करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़िया रहेगा हमारा, हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य देता है हमें आत्मबल। हम किस प्रकार का आत्मबल अपने अंदर रखते हैं ये सूर्य से पता लगता है हमें कि सूर्य किस प्रकार का है। तो सूर्य को मजबूत करने का एक तरीका ये भी है। तो हमें सबसे पहले आत्मबल अपने अंदर लाना होगा। कोई टारगेट हम डिसाइड करेंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए जो आत्मबल मिलेगा वो सूर्य से मिलेगा। तो आचार्य जी, कार्यक्रम में वक्त हो चला है सभी लोगों से विदा लेने का। जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, यदि आप जीवन जीने की कला के लिए आज कुछ एक अचूक सा उपाय बता दें।
जी बिल्कुल, अगर अचूक उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए, जो भी आप काम जिंदगी में करना चाहते हैं उनको लिख लें आप, उनको कोई डायरी बना लें, अपने गोल, अपने लक्ष्य, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, आप उनको लिख लें और उसके आगे समय अवधि भी लिख लें कि मैं इस गोल को इतने समय तक पूरा करना चाहता हूँ। माना कि अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं कि आप 10,000 कमा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं 25,000 रुपये महीना कमाऊँ, तो आप लिखें कि मेरा गोल है कि मैं 25,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ और ये मैं आने वाले 1.5 साल में या 2 साल में या 3 साल में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। आप देखेंगे उसके रास्ते बनते चले जाएंगे। चलिए आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा अचूक उपाय बताया और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जो भी गोल ओरिएंटेड होंगे वो जरूर इस काम को करेंगे और आगे आने वाले समय को निर्धारित करेंगे अपने जीवन में। तो आचार्य जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य संदेव कुमार जी से मिलना चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 9997521117 पर या लॉग ऑन करें www.sandevkumar.com पर।